हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के एग्जाम एनालिसिस के बारे में, बिकॉज कल से सभी बच्चे पूछ रहे हैं। मुझे पता है आप सभी लोग वेट कर रहे हो, और मुझे भी ये वीडियो अपलोड करनी थी, बट पहले मैंने सोचा था कि मैं कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करा देता हूं। तो कल मैंने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराए थे, इश्यूज वगैरह डिस्कस किए थे जो कि कल के एग्जाम में आए थे। एंड इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम एनालिसिस। आई एम तो प्रीटी एक्साइटेड एंड स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखो, टीसीएस एनक्यूटी का जिन भी बच्चों ने कल यहाँ पर एग्जाम दिया है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपका एग्जाम कैसा किया। कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए फाउंडेशन सेक्शन में, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए एडवांस सेक्शन में, एंड कितने आपने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मैं रिप्लाई करके बता पाऊंगा कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं। बाकी हम यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे कि कैसे क्या आपका रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा दो सेक्शंस के साथ। हमको पता है कि दो सेक्शंस यहाँ पर होते हैं। पहला हमारा फाउंडेशन सेक्शन है, जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था। कहने के लिए फाउंडेशन है, बस क्यों है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देन हमारे पास एडवांस सेक्शन है, ये हम लोगों को पता है, राइट। अब देखो, ये जो फाउंडेशन सेक्शन है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अपन एडवांस सेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, बट फाउंडेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज फाउंडेशन सेक्शन ही डिसाइड करता है कि एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू आएगा कि नहीं। जब मैं एक इंटरव्यू की बात करता हूं, दैट मींस टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल या टीसीएस प्राइम, इन तीनों प्रोफाइल में से एटलीस्ट एक प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू आएगा कि नहीं, ये चीज यहां पर फाउंडेशन से डिसाइड होती है। एंड एडवांस से ये डिसाइड होता है कि आपको डिजिटल का इंटरव्यू आएगा या प्राइम का इंटरव्यू आएगा, ठीक है। अगर आपको एक बेसिक इंटरव्यू चाहिए, दैट मींस टीसीएस निंजा, तो आपको फाउंडेशन सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। लेकिन कल के एग्जाम के बाद जितनी चीजें मुझे देखने को मिली है, यहां पर मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि शायद आपने एक्सपेक्टेड नहीं करी होंगी। बिकॉज देखो, जब मैं फाउंडेशन सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, तो आपको पता है कि तीन चीजें हमें देखने को मिली हैं इसमें। आपका एक तो मैथ्स आया है, आपका रीजनिंग आया है, और कुछ भी ऐसा नहीं आया जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। जो चीजें हमने डिस्कस करी थी, केवल वही चीजें आई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो पहले हमने बता रखा था सब कुछ उसी में से आया है। तो कुछ खास उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। बट मेन ये तीन चीजें हमें देखने को मिली फाउंडेशन में, जिसमें आपके मैथ्स के अराउंड 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के अराउंड 20 क्वेश्चन थे, वर्बल के 25 क्वेश्चन थे, राइट। अब इसमें जब ये सेक्शन हमने अटेम्प्ट किया है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार जो चेंजेस देखने को मिले हैं मैं बताता हूं। तो मैं कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर के टीसीएस एनक्यूटी के साथ। तो देखो, लास्ट ईयर का जब टीसीएस एनक्यूटी हुआ था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके, तो हमें पता है काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनने 8 से 10 के बीच में स्कोर किया था मैथ्स में, ठीक है। 8 से 10 के बीच में ही स्कोर किया था रीजनिंग में, एंड 10 से 12 का स्कोर इन इंग्लिश। एंड दे गॉट, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे, दे गॉट टीसीएस निंजा कॉल। मैं बेसिक से चालू करता हूं, टीसीएस निंजा सबसे बेसिक होता है। टीसीएस निंजा का उन्हें कॉल आ गया था। तो आप कह सकते हो कि एक मिनिमम कट ऑफ आप मान सकते हो अराउंड 8 मार्क्स। आप कह सकते हो 8 मार्क्स के अराउंड पे एक मिनिमम कट ऑफ आप मान सकते हो। इंग्लिश के लिए आप 10 to 12 का कट ऑफ मान सकते हो। ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है। बट इस साल क्या चेंजेस हुए मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो, इस बार क्या चेंजेस हुए हैं। मैथ्स का लेवल लास्ट ईयर काफी ज्यादा हाई था, ठीक है, काफी ज्यादा हाई था। इस साल भी मीडियम रहा। बट द प्रॉब्लम इज, लास्ट ईयर का जो मैथ्स था, दैट वाज लेंदी, लेंदी प्लस कैलकुलेटिव प्लस सम मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन। इस बार के मैथ्स में क्या हुआ है, इस बार का जो मैथ्स पूछा गया, इट इज लेंदी, कोई दो राय नहीं है, मैथ्स लेंदी था, ठीक है। कैलकुलेटिव भी था, बट क्वेश्चंस का जो लेवल था, मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो लेवल था, वो इजी था। तो जैसे कि मैं आपको याद होगा, मैंने एप्टीट्यूड सीरीज बनाई थी, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए, कोई वेरिएशन नहीं हुआ। मतलब जैसे अगर आपको याद हो, मैंने जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन पढ़ाए थे, और मैंने आपको क्या बोला था उस वीडियो में, आज भी उठा के देख लेना, वीडियो लाइव डली है यूट्यूब पे। मैंने बोला कि सक्सेसिव डिस्काउंट से टीसीएस क्वेश्चन पूछती है हर साल। और उस वीडियो में मैंने ये बात बोली है, कल का एग्जाम आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में तो आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया, जो चीजें बताई हैं नॉर्मल है वही आई थी। मैथ्स का लेवल पिछली बार से, ये इजी का मतलब ये नहीं है कि मैथ्स इजी आया था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो मैथ्स है वो इजी रहा है। उस चक्कर में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ है थोड़ा सा ऊपर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जाएगा। इस बार का कट ऑफ हल्का सा ऊपर जा सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि देखो, मैं तो लास्ट ईयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का जो मैथ्स था थोड़ा सा टफ था। तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, अगर लेवल अगर थोड़ा सा इजी हुआ है पिछली बार से कंपैरेटिवली, तो कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स तो ऊपर जा सकता है। दैट्स व्हाई मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इफ यू हैव डन 10 to 11 क्वेश्चंस इन मैथ्स, अगर आपने 10 to 11 क्वेश्चंस करे हैं मैथ्स में, इट इज अ गुड नंबर टू बी गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। 10 to 11, ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं।
10 से 11 अगर आपने सॉल्व किया है, इट कैन बी अ गुड नंबर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर। सेम गोज विथ रीजनिंग। रीजनिंग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जो लास्ट ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने देखे थे लगभग वैसे ही सेम से क्वेश्चन है जैसे बच्चों से बात हुई है, कुछ ज्यादा खास बदलाव हुआ नहीं है, सेम ही पैटर्न पे रखा है। तो रीजनिंग भी वही है, आप एक्सपेक्ट करो 10 मार्क्स के आसपास की आप एक्सपेक्ट करो। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो यस इंग्लिश में जरूर जो लेवल है और इजी हो गया है। इस बार के जो आरसी थे, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम आई थी, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो इस बार आपने अटेम्प्ट करे थे, उनसे वे 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 बिगर, मतलब काफी ज्यादा बड़े थे। एंड उस चक्कर में जो आंसर्स हैं उनको देखने में टाइम लग रहा था। इस बार की जो आरसी है वो यहाँ पर कम आई है, पिछली बार से आरसी यहाँ पर कम आई है, लेवल गिरा है। दैट्स वाई जो इंग्लिश का कट ऑफ है वो ऑब्वियसली 12 to 13 आप मान सकते हो। सो 12-13 तक आप मान के चलो। तो मैं अगर आपको फाइनल वर्डिक्ट दूं, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है लास्ट ईयर का पैटर्न देखते हुए, तो इस बार आपकी एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि अगर आपने 10 से 11 मार्क्स अटेम्प्ट कर दिए हैं मैथ्स में, अगर आपने 10 से 11 मार्क्स रीजनिंग में अटेम्प्ट कर दिए हैं, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, इससे कम में भी हो सकता है सिलेक्शन, बट अगर आपने इतना स्कोर किया है तो इट इज गुड, इट इज गुड इनफ, ठीक है। एंड इंग्लिश में मैं 12 to 14 बोलूंगा, 12 to 14 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अगर आपने इतना स्कोर कर दिया है, इट इज गुड टू गेट द कॉल एटलीस्ट फॉर निंजा, एटलीस्ट फॉर निंजा, इट इज गुड इनफ, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस सेक्शन की, जिसके बारे में मैं बात करनी है। तो एडवांस सेक्शन में आपको पता है एडवांस क्वांट आया है, एडवांस क्वांट प्लस रीजनिंग आया है, ठीक है। और इसका मैं एक मीडियन लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो अराउंड 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे इसमें। एंड देन दो कोडिंग क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। अभी कोडिंग क्वेश्चन की तो मैं कल से ही बात कर रहा हूं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। सो एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग में क्या है, देखो मैं इसमें आपको बताता हूं। अगर इसमें आपने 7 to 8 कर दिया है, या फिर मैं इसमें थोड़ा सा और हायर लेकर जाऊंगा, 9 तक मैं बोलूंगा। उसका रीजन क्या है कि ये डिसाइड करता है आपका डिजिटल और प्राइम का कॉल। तो एक्चुअली देखो, डिजिटल और प्राइम में फर्क ज्यादा कोडिंग का ही रहता है, लेकिन एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग में भी आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। बट इसमें अगर आपने 8 to 9 तक का स्कोर किया है वो अच्छा रहेगा। उसका रीजन ये है कि जो एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग आया है वो यहाँ पर फाउंडेशन वाले से इजी है। जो फाउंडेशन के क्वेश्चन थे, ये चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी, जो फाउंडेशन में क्वेश्चन आए थे क्वांट्स के और रीजनिंग के, उससे जो इजी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर एडवांस में आए थे। अब वो नाम उसका एडवांस है बिकॉज जो उसमें टॉपिक है, ये मत समझना एडवांस का मतलब ये नहीं है कि एडवांस मतलब टॉपिक जो है वो हार्ड है, नहीं। जबकि इसके जो टॉपिक्स है ना वो अलग है। जैसे इसमें आपको डीआई के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट, तो उस टाइप के आपको विजुअलाइजेशन वाले भी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो जो एडवांस वाला आपका सेक्शन है ना, ये एक्चुअली इसके टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हैं वो एडवांस सेक्शन के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड आएगा। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एडवांस मतलब नहीं भैया ये हार्ड आएगा, हार्ड से मतलब नहीं है। इसके टॉपिक्स अलग हैं और उसको एडवांस मैथ्स के अंदर हम डालते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडवांस। एंड यहाँ पर जो इसका लेवल है ओवरऑल आपके फाउंडेशन वाले से इजी है। 8 से 9 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो अगर आपने किए हैं, इट इज अ गुड स्कोर टू गेट डिजिटल, ठीक है। प्राइम की बात मैं अभी करूंगा, बट डिजिटल के लिए मैं इतना मान के चल रहा हूं बिकॉज इसका भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा। देन बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन की। तो देखो कोडिंग का फंडा तो सबको ही पता है कि दो कोडिंग क्वेश्चन आपके आए हैं। अब मैक्सिमम जो बच्चे हैं, सारे केसेस तो किसी के भी नहीं चले, टेस्ट केसेस नहीं चले। मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो अगर आपने 50% केसेस पास कर लिए हैं ओवरऑल, ओवरऑल, तो आपका डिजिटल हो सकता है। अब ओवरऑल से क्या मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बात। पहले क्वेश्चन में 7 केसेस थे, दूसरे क्वेश्चन में 7 केसेस थे, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं दोनों शिफ्ट्स के। टोटल केसेस कितने हो गए, 14 टेस्ट केसेस। अब इन 14 टेस्ट केसेस में मैं आपको ये बोलूंगा, अगर सीधे सीधे आपने 5 to 7 के बीच में अगर टेस्ट केसेस चला लिए हैं, बिकॉज डिजिटल का लगभग यही सीन रहता है, आपको टीसीएस डिजिटल आ सकता है। और सीधी सीधी बात है, अगर आपने 50% से भी ज्यादा केसेस चलाए हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं, मतलब 7+ अगर आपने केसेस चला दिए, जैसे कि कई बच्चों ने क्या हुआ था कि 6/7 केस चला दिए किसी किसी क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन भी मैं भी 3/7 केसेस चला दिए, इट इज अ गुड स्कोर टू गेटिंग प्राइम, इट इज अ गुड स्कोर फॉर गेटिंग प्राइम। बट मैं यहां पर एक चीज फिर से एक मैं चीज बोलूंगा, प्राइम के लिए कॉल यहां पर आते हैं, लेकिन जो मैंने नोटिस किया, देखो इस बात का कोई फैक्ट नहीं है, ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस बात का कोई फैक्ट नहीं है। बट देखो बेटा क्या हुआ था ना कि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए थे। अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो कि इस साल मैंने वो सर्विसेज बंद कर दी है क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, 50 से ऊपर इंटरव्यूज लिए हैं मैंने बच्चों के, जिसमें 20+ कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यू लिए थे प्राइम के।
मैंने जो एक कॉमन चीज वहां पर नोटिस करी थी ना, वो ये थी कि जो बच्चों का प्राइम में सिलेक्शन हुआ है वो टीयर टू कॉलेजेस से थे, टायर टू कॉलेजेस से थे जनरली, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो एक एनआईटी लेवल का कॉलेज होता है। इस बात का कोई फैक्ट नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फील आता है कि प्राइम के लिए कॉलेज भी मैटर करता है। आपने जो स्कोर किया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो डेफिनेटली मैटर करेगा कि आपने क्या स्कोर किया है। बट क्या केवल स्कोर मैटर करता है? ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली, कोई फैक्ट नहीं है इस बात का, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। बट एक कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो जो मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्वेशन किया था वो ये था, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए थे, मैंने निंजा के भी मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने डिजिटल के लिए भी लिए हैं। तो मैं जो चीज नोटिस कर रहा था कि हाँ, निंजा और डिजिटल के लिए टायर 3 कॉलेज के लिए मैक्सिमम ऑडियंस थी जो टायर 3 से बिलोंग करती है। बट मैं एक चीज देख रहा था कि जिन बच्चों ने लाइक एनआईटी की रही, ऐसा नहीं था कि टायर 3 से प्राइम का एक भी बच्चा नहीं था, थे बच्चे प्राइम के लिए टायर 3 से, बट जो मैक्सिमम बच्चे थे वो टायर 2 कॉलेजेस से थे, जो एनआईटी वगैरह से किए थे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था लास्ट ईयर के लिए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि प्राइम के लिए थोड़ा सा कॉलेज का अफेक्शन आ सकता है, इफेक्ट कर सकता है आपका कॉलेज भी। तो ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो कोडिंग क्वेश्चन का आपका ये सीन है। बाकी अब देखो, अब आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में लगता है टाइम। आपने टेस्ट दे दिया, अब आपके पास क्या काम है? देखो, अगर आपने, मैंने अभी कट ऑफ वगैरह डिस्कस किया है, अगर अगर आपका कट ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो रहा है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। आप पर आराम से, बहुत आराम से आप पर एक महीना है, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ, वेरी इजीली यू हैव 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अब एक महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। आप स्टार्ट कहां से करोगे पता है? स्टार्ट कहां से करना है? एक छोटे से काम से स्टार्ट करना है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं दे रहा, और मैं इस बात की मॉनिटरिंग करने वाला हूं अच्छे से, डांट वांट के, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपका सिलेक्शन खा जाएगी ये चीज। और ये चीज आपने कर ली, मैं आपको बता रहा हूँ 60 to 70% आपका सिलेक्शन हो गया। 60 to 70% आपका सिलेक्शन हो गया, मैं अभी से बोल रहा हूँ। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ जो आपको करनी है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको 30 दिन का टास्क दे रहा हूँ, 30 डेज टारगेट। क्या है वो आपका टारगेट? आप डेली के केवल 3 से 4 क्वेश्चन निकालोगे अपने मन से, कुछ भी। डेली के 4 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, लाइक आपके एचआर क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके टेक्निकल के ऊप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली निकालोगे। आपको अकेले बैठना है अपने रूम में, और वो 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको डेली बोलने हैं अकेले, तेज तेज, किसमें? इंग्लिश में। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो आप अकेले रूम में बैठोगे, अपने आप से पूछोगे, हेलो, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो आप फिर आंसर दोगे, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर इज ऑफ अ क्लास व्हिच यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। अब ये चीज आप बोल रहे हो, और आप फिर एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर रहे हो अकेले बैठ के। उससे क्या होगा? आप खुद सोचो, आप 30 दिन तक, 30 डेज आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो विथ 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल एंड एचआर। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होगा कि मजाल नहीं इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मेन सिलेक्शन कॉन्फिडेंस के बेस पर होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे होता है। आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा, कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे अटक जाते हैं। और यहां पर क्या दिखता है कि बच्चा नर्वस है, नहीं बोल पा रहा ढंग से। कम्युनिकेशन 30 दिन में ऐसे फटाफट आप आंसर बोलोगे कि इंटरव्यूअर भी तंग रह जाएगा, भाई बच्चे ने क्या आंसर दिया, ठीक है। ये छोटा सा काम करना स्टार्ट करना। बाकी हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो प्रिपेयर करना, अगर आप देख रहे हो इंटरव्यूज के लिए अभी से, अगर आप चाहते हो, अगर आप अभी से देख रहे हो, बहुत ही अच्छा रिसोर्स बता रहा हूं आपको, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस कोर्स में। ओनली द प्राइस इज 160 रुपीज, ओके, 179, सॉरी, अभी हमने लेटेस्ट इंक्रीज कर दिया। सो आपको मैं इंटरव्यू बता रहा हूँ विच इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स, ठीक है। 179 का कोर्स है, बहुत ही इजी, कुछ नहीं है इसमें। आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, इनको पढ़ना चालू करो, बहुत आसानी से आप डेली के 10-10, 15-15 पेजेस खत्म करोगे तो एक महीने में आप कंप्लीट कर लोगे। प्राइस केवल 179 रुपीज है। अगर आप आज से तैयारी करना चाह रहे हो, मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपका अगर मन है, आप आज से तैयारी करना चाह रहे हो, आप परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।